नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग सोयाबीन आधारित अंतःवर्ती फसलों पर चर्चा करेंगे। साधारण रूप में पिछले कुछ वर्षों से सोयाबीन आधारित अंतःवर्ती फसलें नहीं ली जा रही है और किसान इस फसल पद्धति से विमुख हो गया है। क्यों? उसका मुख्य कारण है ये जो खरपतवार नाशक दवाइयाँ बाज़ार में उपलब्ध है और इनका जब उपयोग का चलन बढ़ा है, इससे अंतर्वर्ती फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। परंतु यदि हम देखते हैं कि यदि सोयाबीन की फसल में अंतर्वर्ती फसलें ली जाती है तो हमें उत्पादन में स्थायित्व आता है। दूसरा, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका भरपूर उपयोग होता है। फसलों में कीट व्याधि कम लगती है, भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। इन कारणों से हमें सोयाबीन में अंतर्वर्ती फसल लेना चाहिए। साथ ही इसके जो मैंने फ़ायदे बताए हैं वो भी हैं, परंतु जब भी आप अंतर्वर्ती फसलें लगाएं तो विशेष रूप से खरपतवार नाशक दवाई का चयन पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि जो सोयाबीन के लिए अनुशंसित खरपतवार नाशक दवाइयाँ हैं वो सभी फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती है, केवल सोयाबीन के लिए उपयुक्त होती है। तो अतः जब भी आप अंतर्वर्ती फसल लगाना चाहते हों तो सबसे सुरक्षित यदि खरपतवार नाशक कोई दवाई है तो वो है पेंडिमिथलिन। इस दवाई का उपयोग करने से दूसरी फसलों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है और दोनों फसलों का जमाव अच्छा होता है। तो सोयाबीन की फसल किसानों की पहली पसंद है और इसमें यदि हम इसके उत्पादन में स्थायित्व लाना चाहते हैं तो हमें अंतर्वर्ती फसल लगाना चाहिए, जिससे इस क्षेत्र में जैव विविधता भी बढ़ती है। और इसके साथ में जो ली जाने वाली फसलें हैं जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास या अन्य दूसरी फसलें, अरहर और गन्ने तक की फसल भी ली जा सकती है। और साथ ही हम जैसे ऑर्चर्ड होते हैं या बगीचे होते हैं, फलों के बगीचे होते हैं, उसके बीच में भी हम सोयाबीन ले सकते हैं। तो इस तरह से हम सोयाबीन के साथ में अंतर्वर्ती फसलें ले सकते हैं। तो इन फसलों में से किस फसल का हम चुनाव करें, किसान किस तरह से चुनाव करें और इनसे अधिक उत्पादन ले सकते हैं, तो उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। जहाँ पर दो फसलें ली जा सकती है या जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ पर सोयाबीन के साथ में मक्का या ज्वार ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, जिससे कि दूसरी फसल पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये तीनों फसलें मक्का, ज्वार और बाजरा सोयाबीन के साथ ही कट जाती है, तो दूसरी फसलों में की बोनी में हमें देरी नहीं होती है और इसका भरपूर लाभ मिलता है। जब भी हम अंतर्वर्ती फसल की उपज देखते हैं तो ये अकेली सोयाबीन की तुलना में जो उपज 1 हेक्टेयर में अकेली सोयाबीन की आती है वो हमें अंतर्वर्ती फसल से वो 1.25 से 1.5 हेक्टेयर की उत्पादन क्षमता मिलती है। इसलिए अंतर्वर्ती फसल ली जाना चाहिए क्योंकि इससे आर्थिक लाभ ज़्यादा होता है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन को देखते हुए फसल सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक है। यदि मान लो कोई विपरीत जलवायु का प्रभाव पड़ रहा है और पानी कम है या ज़्यादा हो रहा है तो उस स्थिति में कोई भी एक फसल उत्पादन दे के जाएगी और जिससे कि हमें उत्पादन में टिकाऊपन आता है। तो इस तरह से जहाँ 2 फसलें या 3 फसलें ली जाती है वहाँ पर सोयाबीन के साथ में ज्वार, मक्का और बाजरा ले सकते हैं। इसके बोने के लिए 4 लाइन सोयाबीन की और 2 लाइन मक्का, ज्वार या बाजरे की ले सकते हैं। तो इस तरह से ये फसलें ले सकते हैं। जहाँ पर यदि आप दलहनी फसलों का उपयोग करना चाहते हैं तो वहाँ पर सोयाबीन के साथ मूंग, उड़द का भी अंतर्वर्ती फसल ले सकते हैं। इसमें भी 4 लाइन सोयाबीन की, 2 लाइन मूंग या उड़द की ले सकते हैं। परंतु दलहन जब दोनों फसलें दलहनी हो जाती है तो उसमें कीट और रोग का प्रभाव अधिक होगा, तो उन पर प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। तो इस तरह से यदि फसलें ले सकते हैं। दूसरे, जो साल भर की फसलें हैं जैसे कपास के साथ भी हम सोयाबीन ले सकते हैं। इसमें 2 लाइन से लेकर 4 लाइन तक सोयाबीन की 2 कपास की लाइनों के बीच में ले सकते हैं, क्योंकि
कपास की जो बोनी होती है वो 3 से 4 फीट की दूरी पर होती है, तो इस 4 फीट के बीच में हम 2 से 3 लाइन बोनी करके अंतर्वर्ती फसल ले सकते हैं और इससे हम अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। जहाँ केवल साल में एक ही फसल ली जाती है, केवल खरीफ के मौसम में ली जाती है और रबी के मौसम में खेत खाली रहता है, तो ऐसी जगह पर हमें सोयाबीन के साथ अरहर की अंतर्वर्ती फसल ले सकते हैं, जिससे कि हम लंबे समय तक भूमि का उपयोग होगा और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। ये या सूखे की स्थिति में ये सबसे अच्छी अंतर्वर्ती फसल पद्धति है, जिससे अधिक से अधिक लाभ मिलता है। तो इस तरह से हम कई तरह से कई फसलों के साथ में ले सकते हैं। जैसे दक्षिण भारत में यदि हम जाना चाहें तो ये फिंगर मिलेट के साथ में ले सकते हैं, राइस के साथ में ले सकते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पैडी के साथ में भी, हम धान के साथ में भी इसकी अंतर्वर्ती फसल ले सकते हैं। तो इस तरह सभी फसलों के साथ में सोयाबीन उपयुक्त पाई गई है और इससे अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है। तो इस तरह से आप अंतर्वर्ती फसलें लें और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।